वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का जबरदस्त विरोध देखा जा रहा है। वृंदावन में काशी विश्वनाथ की तर्ज पर राज्य सरकार बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने जा रही है। बांके बिहारी मंदिर के आसपास 5 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जाएगी। राज्य सरकार ने बताया कि 5 एकड़ में करीब 300 मंदिर घर शामिल हैं, जहां सैकड़ों सालों से लोग रहते आए हैं। कॉरिडोर बनने से 300 भवन गिराए जाएंगे। जिन भवनों को गिराया जाएगा उनमें रहने वाले लोगों का विरोध 2 दिन से जारी। वृंदावन के बाजार बंद हैं। लोगों से मुख्यमंत्री को खून से लिखा हुआ खत मिला है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भवनों में कई मंदिर भी हैं जिनके तोड़े जाने से आस्था को आघात पहुंचेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए हैं कॉरिडोर संरक्षण के आदेश। आज यूपी सरकार सर्वेक्षण रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करेगी। सौरभ शुक्ला है हमारे साथ। सौरभ, यहां देखें तो आस्था के साथ साथ रोजगार, ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों की जिंदगी प्रभावित करते हैं और यही वजह है शायद कि लोग वहां विरोध पर हैं। बिल्कुल, देखिए, काशी विश्वनाथ में जब कॉरिडोर बना था तो वहां भी विरोध हुआ था। सरकार कहती है कि वो जैसे काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बना करके और पर्यटन को बढ़ावा मिला, जिससे आसपास के लोगों की जीविकोपार्जन, जो उनका आर्थिक स्थिति है वो भी बेहतर हुई, वैसे ही वृंदावन में भी राज्य सरकार ऐसा करने वाली है। 5 एकड़ की जमीन जो है वो चिन्हित कर ली गई है, जिसमें लगभग 350 भवन हैं, दुकानें हैं, मंदिर भी शामिल हैं, घर भी शामिल हैं और इसमें ज़्यादातर जो पुजारी वर्ग हैं उनके घर दुकानें शामिल हैं। इसको लेकर के ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनकी दुकानें, घर, मकान पे चिन्हित कर लिया गया है, क्रॉस मार्क लगा दिया गया, मार्किंग हो गई है। अब इनका डेमोलिशन होगा, उसके लिए इनको मुआवजा भी दिया जाएगा। लेकिन विरोध क्यों कर रहे हैं और क्या तकलीफ है, इनसे ही सुनते हैं। आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम है पुनीत वल्लभ गौतम। हम यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। हम यहाँ से शुरू से हमने वृंदावन में यहाँ पे क्या है ना, जो यहाँ की कुंज है, निकुंज है, हमने यहाँ पे शुरू से देखी है। हमारे जो लाडले ठाकुर श्री बांके बिहारी जो हैं उनको जो है कुंज बिहारी कहता है, उनको जो है कुंज बिहारी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कॉरिडोर के रूप में जो उत्तर प्रदेश सरकार विकास के नाम पर विनाश कर रही है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुंजें ही नहीं रहेंगी। यहाँ ठाकुर जी ने इतनी छोटी छोटी गलियों में लीलाएं की हैं, जब वो ही नहीं रहेगी, हमारी संस्कृति नहीं रहेगी, धरोहर नहीं रहेगी, तो हम ऐसे कॉरिडोर का क्या करेंगे। जिला प्रशासन को चाहिए कि वृंदावन में जो मूल समस्याएं, जैसे बंदरों की समस्याएं, हमसे इतने वादे किए सरकार ने कि ये जो है बंदर सफारी बनाएंगे, ये बनाएंगे। हमारी जो जमुना जी है इतनी मैली हो चुकी हैं, उसको लेकर सरकार को यहाँ पर कार्य योजना बनानी चाहिए। जो कॉरिडोर रूपी जो राक्षस है, यहाँ से हमको जो है ब्रज 84 कोस में कहीं पे भी कॉरिडोर नहीं चाहिए। कॉरिडोर विरासत का प्रतीक नहीं हो सकता, संस्कृति का प्रतीक नहीं हो सकता, वो आधुनिकता और भव्यता का प्रतीक। सरकार कह रही है अगर कॉरिडोर बनेगा, अगर आपकी दुकान तोड़ी जाती है तो उसका आपको मुआवजा दिया जाएगा। भैया, कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। ना काशी विश्वनाथ में भी किसी को कुछ नहीं मिला, अयोध्या में भी इनने तोड़ा, इनने 50 दुकान निकाली हैं। वो दुकान भी टोकन से मिलेगी, जिसको मिलेगी उसको मिलेगी। यहाँ पे हमारे वृंदावन में देखिए आप, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। सरकार कह रही है मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा मुआवजा। सर्कल लेट देंगे और क्या देंगे। तो क्या समस्या है? क्या करेंगे? रोजी रोटी ये हमारी रोजी रोटी कहाँ जाएगी, हम कहाँ जाएंगे, ये बताइए आप। क्या करेंगे? रोजी रोटी तो छिन जाएगी यहाँ लोगों की। मुआवजे से क्या हुआ? कितने दिन बैठ के खा लेंगे उस मुआवजे को? पेट के धंधे तो खत्म हो जाएंगे। पेट के धंधे तो खत्म हो जाएंगे। हमारी असली बात तो ये है ना, मुआवजा को आदमी कितने दिन रखेगा, उसको खर्च होगा धीरे धीरे। यहाँ से क्या जंगल में भेजेंगे हमको? कहाँ भेजेंगे ये बताओ? दुकान वगैरह लेके हमारी कहाँ जाएंगे? ठीक है, और आपका नाम बताइए। राजकुमार गौतम, पप्पू पंडित मेरा नाम। आप भी यहाँ पूजा अर्चना का काम करते हैं मंदिर में? क्या पुरोहित हैं हम? पुरोहित हैं? तीर्थ पुरोहित है, प्रीस्ट ऑफ वृंदावन। यू आर प्रीस्ट ऑफ वृंदावन। आप भी पुरोहित हैं। क्या समस्या है? सरकार कह रही है, वृंदा सुन लीजिए मेरी बात, सरकार कह रही है अगर कॉरिडोर बनेगा, पर्यटन बढ़ावा मिलेगा, और लोग आएंगे, पार्किंग लगेगी, भीड़ बढ़ेगी, आप लोगों को बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, वृंदावन का नाम होगा, लोगों की सुविधा होगी। समस्या क्या है उससे आपको? समस्या ये कॉरिडोर के लिए जो बोल रहे हैं कि कॉरिडोर बनाएं, और करीब करीब ये लोगों ने काम भी जो है करीब करीब पूरा कर लिया है इन्होंने। हाँ, मार्किंग प्रशासन ने मार्किंग भी कर ली है, मूल्यांकन के लिए भी बोल दिया है। सबसे पहले तो यहाँ पर सप्त देवालय हैं। बांके बिहारी का मंदिर 1864 में बना है, 1864 में। इससे प्राचीन मंदिर हैं वृंदावन के अंदर में, जैसे मदन मोहन जी है, राधा रमन जी हैं, गोविंद देव है, गोपीनाथ है, राधा श्याम सुंदर है, राधा दामोदर है, ये सप्त देवालय है। बांके बिहारी का मंदिर कोई बहुत प्राचीन नहीं है मंदिर। आप ये सोच रहे हैं कि बांके बिहारी का
जैसे एक हवा होती है ना, इस समय जो हवा है वो बांके बिहारी की है। लोग बांके बिहारी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो लोग बांके बिहारी के दर्शन करने जाते हैं और उन लोगों की मनोकामना पूरी होती है, तो इसलिए वो लोग यहाँ पर आते हैं। समस्या ये है कि यहाँ पर इतने दिन हो गए, प्रशासन ने यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो या नगर निगम वाले हों, एक भी दिन ये विद्यापीठ चौराहे से लेकर के बांके बिहारी मंदिर दाऊ जी के तिराहे तक पूरे मंदिर यहाँ पर नालियों को चौक कर रखा है। आए दिन जो है पानी आ जाता है, सीवर का पानी आ जाता है और लोगों को बोलते हैं कि चप्पल जूता पहन के मत आइए। चप्पल जूता वो पहन के नहीं आ रहे, चलो ठीक है। उसके बाद में वो नाली के पानी में उन लोगों का पैर जो है गंदा हो रहा है, फिर वो मंदिर में जा रहे हैं। तो ये सब समस्याएं नगर निगम की समस्या है, जिला प्रशासन की समस्या है, ठीक है नहीं है। एक मिनट सुन लीजिए पूरी, यहाँ बहुत समस्याएं उनको दूर नहीं कर रहे हैं। कॉरिडोर बनाना है, कॉरिडोर बनाना है, अरे कॉरिडोर बनाना है तो ये सब समस्याएं इनको भी तो पूरा करिए आप। कौन सी पूरी कर ली आपने? एक भी समस्या पूरी की हो तो आप बतलाइए हमको। आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम शुभम है। शुभम, क्या समस्या दिक्कत आप लोगों को? कॉरिडोर से विकास की बात हो रही है, अच्छा आपको मुआवजा मिलेगा दुकान का, आपकी भी दुकान यहाँ पे है। सर, हमारा जो विकास जो आप बात कर रहे हो, मैं आपको सर्वप्रथम विकास दिखाता हूँ। देखो ये क्या विकास के नाम पे पागल बनाया गया। ये एक भी लाइट नहीं चलती है। इससे और दिक्कत ही होती है कि बंदर आके यहाँ पे बैठ जाता है, कस्टमर आ रहा है, जो भी टूरिस्ट आ रहा है उसके ऊपर डायरेक्ट कूदता है। सबसे बड़ी दिक्कत है बंदरों की, तो उनको और सुविधा देने के लिए ये पिलर्स लगाए गए, ना कि लाइट जलाने के लिए। दूसरा देखिए ये साफ भी नहीं होते हैं भैया। आप कॉरिडोर की बात तो बाद में करें, पहले ये साफ भी नहीं होते हैं। ये आप गंदगी देख सकते हो। या किस रिकॉर्ड मतों से बीजेपी को जिता के भेजा। इस बार मथुरा में तो बहुत रिकॉर्ड मतों से बीजेपी जीती है, लाखों वोटों से। वो हमारा ही जूता इसीलिए तो हमें पड़ रहा है, जो हमारी गलती हो गई थी, इसीलिए हमें हेमा मालिनी जी जूता मार रही हैं। उन्होंने बहुत अच्छे, उनके पास अभी एक दिन पहले कल बात हुई है, उन्होंने कहा है कॉरिडोर तो बनेगा और कॉरिडोर बनकर रहेगा, ये हमको भी पता है। पर यहाँ पे जितना भी आप सभी लोगों को देख रहे हो, गोस्वामी समाज हुआ, व्यापारी समाज हुआ, ये अपनी जान तक दे देगा पर इस कॉरिडोर को बनने नहीं देगा। उसका सर्वप्रथम कारण है कि ये सभी कहाँ जाएंगे, इसका कोई जवाब तो दे। कोई जवाब ही नहीं देना चाह रहा है। सर, हम कॉरिडोर के विरोध में नहीं है, पर हम जाएंगे कहाँ उसके विरोध में है, हम किस जगह पे जाएं। आपको प्लान बताया जाए कि आप लोगों का क्या होगा, कितना पैसा मिलेगा, कहीं दुकान मिलेगी नहीं मिलेगी, उस नए कॉरिडोर में आपकी जगह मिलेगी कि नहीं। और सबसे बड़ी बात जो हमारा बिहारी जी से हादसा है, यहाँ पर जो लोकल बहन बेटी हैं, सर्वप्रथम उनका है बिहारी जी। वो जब यहाँ कोई नहीं आता था, जब भी वो बिहारी जी के आगे दीपक जलाने जाती थी सर, आज उनकी वो बेकदरी हो गई है। वो लेडीज जो नित्य सेवा करती थी ठाकुर जी की, आज वो अपने दर्शन भी नहीं कर पाती हैं। उन लोगों की कोई नहीं सोचा जाता है। क्या सर हमारा ये गुनाह है कि हम यहाँ के लोकल रेसिडेंट्स हैं? ये हमारा गुनाह है सर एक तरीके से। तो शारिक, आप सुनिए, सारी बातें आपने सुनी इन लोगों की। इन लोगों की 2-3 समस्याएं हैं। पहली समस्या तो इनका एक आत्मिक और आस्था का रिश्ता है। उनका लगता है कि इन गलियों में श्री कृष्ण जी ने रास लीला की थी, अपनी लीला की थी, उन गलियों की समाप्ति हो जाएगी तो उनकी आस्था को ठेस पहुंचेगी। दूसरी बात, इनका कहना है कि रोजगार, अगर इनकी दुकान टूटती है जिसकी मार्किंग हुई है तो उनको दुकान क्या दी जाएगी, मुआवजा दिया जाएगा, कितना मुआवजा दिया जाएगा, क्या उस नए कॉरिडोर में इनकी जगह होगी। अब तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है, उनको लगता है कि वृंदावन में लोग आस्था के लिए आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन जब इसको पर्यटन स्थल बना दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक स्थल से पर्यटन स्थल बन जाएगा। वो भी इन लोगों के लिए उनकी आस्था को एक चोट के समान की तरह है। तो आपने सुना इन लोगों से, और हम लोगों से आगे बात करेंगे, प्रशासन से भी बात करेंगे, तो कोशिश करेंगे कि वृंदावन को लेकर के जो कॉरिडोर चल रहा है, सारे जो तथ्य है उनके सारी बिल्कुल 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 प्रेग्नेंट लेडीज छत से फेंक दी जाती है बंदर के थ्रू। ठीक। पर योगी जी जब उसकी बात कहते हैं तो योगी जी कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ो। 9 मंथ प्रेग्नेंट लेडीज को छत से बंदर फेंक देता है और योगी जी उसके उपचार में कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ो। ठीक है। ये इंसानियत की बात करते हैं सर। ठीक है। तो ये लोगों की नाराजगी है और 2 दिन मार्केट बंद रहे थे, आज कुछ दुकानें खुली हैं, लेकिन इनका विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। शारिक, शुक्रिया सौरभ इस पूरी बातचीत के लिए। तो दर्द साफ नजर आता है और वो दर्द ज्यादा रोजगार और आजीविका छिन जाने का है, वो भी ऐसे माहौल में जहां रोजगार एक बड़ा संघर्ष है।
शुक्रिया आपका सौरभ इस पूरी बातचीत के लिए।